दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंडो एम आई एम आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू फाइनल रिव्यू करने वाले हैं। जानेंगे इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं नीचे सेक्टर, कंपनी का सेक्टर कैसा है उसको देखते हैं, जीएमपी क्या है उसको देखते हैं, साथ ही साथ हम डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ था उसको देखेंगे, QIB की तरफ से डिमांड है कि नहीं, उन सबको देखने के बाद डिसाइड करेंगे कि आखिर क्या करना है। तो कंपनी क्या करती है, एम आई एम मतलब होता है मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग, यही होता है। क्या टेक्नोलॉजी होती है, ये छोटे छोटे जो सामान होते हैं उसको बनाती है, जैसे प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स होता है, ये इसको कंपनी बनाती है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, कंपनी का बात करें तो एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। मॉल डिजाइन हो गया, टूलिंग हो गया, फिनिशिंग हो गया, असेंबलिंग हो गया, सब कुछ कंपनी यहाँ पे जो है प्रोवाइड करती है। ठीक है, एम के अलावा क्या करती है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग करती है, प्रिसीजन मशीनिंग करती है, और मॉडलिंग और 3D मेटल प्रिंटिंग का भी कंपनी काम करती है। वहीं हम बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, तो आप देखो ऑटोमोटिव में जो है फ्यूल सिस्टम वाला जो चीज़ें हो गया, पावर ट्रेन वाला जो चीज़ें हो गया, वो सब कंपनी बनाती है। डिफेंस की बात करें तो यहाँ पे जो है हैमर्स हो गया, साइट्स हो गया, इसको बनाती है। मेडिकल में बात करें तो मेडिकल में सर्जिकल डिवाइस जो होता है ना, सर्जिकल डिवाइस, सर्जरी के लिए जो डिवाइसें यूज होती हैं, सर्जिकल डिवाइस भाई, ठीक है, उसको कंपनी बनाती है। साथ ही साथ कंज्यूमर में बात करें तो यहाँ पे जो है सेल फोन्स के जो पार्ट होते हैं, टूल्स, हार्डवेयर की चीज़ें जो होती हैं, कंपनी बनाती है। एरो स्पेस की बात करें तो एरो स्पेस के लिए भाई कंपनी जो है OEMs वगैरह तैयार करती है, नोजल्स वगैरह तैयार करती है। तो कंपनी का यही जो है पोर्टफोलियो है। तो कंपनी के सेक्टर की बात करें, काफी तगड़ा सेक्टर है भाई, इसमें ग्रोथ है, आने वाले समय में ग्रोथ देखने को मिलेगा भाई। कंपनी का सेक्टर ठीक ठाक है, और कंपनी जिसको सर्व करती है, जिस सेक्टर को, वो भी शानदार है, तो बेहतर है, बेहतर है, कंपनी का सेक्टर बेहतर है भाई। फाइनेंशियल डेटा की बात करते हैं तो फाइनेंशियल डेटा यहाँ पे 25 से 26 में आप देखोगे 28% से रेवेन्यू बढ़ा है। EBITDA की बात करें तो 14% से बढ़ा है। पेट 26% से बढ़ा है। टोटल एसेट 18% से बढ़ा है। नेटवर्क 28% से बढ़ा है। बोरो 12% से घटा है, जो कि बहुत बेहतर है। बोरो हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ कि घटना चाहिए, साल दर साल बोरो घटना चाहिए। EPS 25% से बढ़ा है, बहुत बढ़िया। ROE बढ़ा है, ROC बढ़ा है, सब कुछ यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने मिला है, जो कि शानदार चीजें हैं। आओ इंडिकेटर देखते हैं, तो इंडिकेटर में आप देखोगे ROE 20% से ऊपर है, सही है। ROC भी ठीक है। डेट टू इक्विटी 0.5 से कम है, बेहतर है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21% का है, शानदार है। पेट मार्जिन 10% से ऊपर है, ये भी शानदार है। EBITDA मार्जिन 25% का है, जो भी बढ़िया है, बेहतर है। प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक ठाक है। EPS भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। और प्रमोटर होल्डिंग IPO आने के बाद 77% रह जाएगा, जो कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 50%, 40-50% से ऊपर प्रमोटर होल्डिंग होना चाहिए, और क्या चाहिए, उससे ऊपर ही है तो बेहतर है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, कंपनी 400 करोड़ जो है यहाँ पे जो है डेट पे करने में देने वाली है। मोस्टली पोर्शन इसका डेट पे करने में जाएगा, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, बाकी सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कंपनी हाँ डेट पे करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ साथ कंपनी जब पैसा उठा रही है अपना, तो कुछ ना कुछ जो है अपने खुद के ऊपर भी इन्वेस्ट करे, कंपनी की ग्रोथ पे इन्वेस्ट करे, ठीक है। बाकी चलो ठीक है यार, सही है। पेयर कंपेरिजन की बात करते हैं, तो पेयर में यहाँ पे एक ही कंपनी लिस्टेड मिली थी, और वहाँ पे आप देखोगे उसमें से इंडो एम सबसे नंबर 1 देखने मिलेगी, ये तो कहीं नामो निशान नहीं है। EPS देखोगे तो भी इंडो एम का ज्यादा है। पी देखोगे तो पी भी उससे इससे कम है, साला ये बेकार कंपनी भी है, ऊपर से पी उसका भी ज्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें, वो भी इंडो एम का ही ज्यादा है। नेट एसेट वैल्यू की बात करें, नेट एसेट वैल्यू में केवल ये जो है ये आ रहा है नंबर 1, बाकी सब में यही आ रहा है। तो नंबर 1 पे इंडो एम ही आएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं IPO प्राइस फेयर है कि नहीं है। IPO प्राइस फेयर है कि नहीं, मुझे IPO का प्राइस फेयर नहीं लगा। आपको प्राइस फेयर लग सकता है पी वगैरह देख कर, पेयर कंपेरिजन करके, बट अभी IPO प्राइस यहाँ पे कहीं ना कहीं महंगा है। IPO प्राइस और सस्ता हो सकता था। IPO प्राइस यहाँ पे फेयर तो नहीं है, ऑब्वियसली यहाँ पे IPO का प्राइस फेयर तो देखने को नहीं मिल रहा है। IPO का प्राइस और जो है सस्ता हो सकता था। एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो एंकर बुक की रेटिंग यहाँ पे काफी शानदार है, 9.5 की रेटिंग देखने को मिला है भाई। 9.5 की रेटिंग है, जो कि शानदार रेटिंग है। फंडामेंटल स्ट्रांग है कि गुड है, क्या कुछ है, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल एक्सीलेंट है, स्ट्रांग फंडामेंटल है। बाकी IPO का प्राइस और कम कर देते तो बेहतर रहता। GMP की बात करें तो 39% का GMP है, बहुत ही तगड़ा GMP देखने को मिल रहा है। 190 का GMP है, शानदार GMP है। ऐसे ही GMP रहता है ना, बार बार के डिमांड आज फिर देखने को मिलेगा। आओ हम यहाँ पे डे 2 का सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं भाई। डे 2 का सब्सक्रिप्शन आओ देखते हैं। ओके, डे 2 का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे QIB का रिस्पॉन्स देखेंगे, तो QIB देखो बहुत ही रेयर केस में जो है दूसरे दिन ही ओवर सब्सक्राइब कर देते हैं, क्योंकि मोस्टली QIB का जो पैसा है लास्ट टाइम लगता है, वो शाम के 2-3 बजे अप्लाई करते हैं। आज क्लोजिंग है, आज देखना 12 के बाद QIB का सब्सक्रिप्शन बहुत तगड़ा बढ़ना शुरू होगा। तो QIB हमेशा लास्ट में अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी डे 2 पे ओवर सब्सक्राइब हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिमांड है। रिटेल में देखोगे वो भी ओवर सब्सक्राइब है। या चनी वाली कैटेगरी में देखोगे तो वहां भी आप देखोगे
जो है तगड़ा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। एम्प्लॉय भी ओवर सब्सक्राइब है, सारी कैटेगरी यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब है, ठीक है। सारी कैटेगरी यहाँ पे आप देखोगे ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। चेन्नई में तो भैया मुझे लगता है कि यहाँ पे कम से कम जो है 20 उस टाइम 20 टाइम सब्सक्राइब हो सकता है। 20 में से किसी एक को अलॉटमेंट मिल सकता है भाई। रिटेल भी ऐसे जाएगा 5 में से किसी एक को मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस बनेंगे भाई। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन वही तगड़ा देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई करना है, क्या कुछ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भैया, अप्लाई का बात करें तो यहाँ पे जो है पर्सनली मैं बताऊँ तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूँगा। किसके लिए अप्लाई करूँगा? लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूँगा। यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं रुकूंगा। रीजन क्या है कि आईपीओ का प्राइस और जो है यहाँ पे कम होना चाहिए था। दूसरी चीज, इसकी लिस्टिंग प्रीमियम पे हो सकती है, 30 से 50% की लिस्टिंग हो सकती है। भाई कितनी लिस्टिंग होगी वो लिस्टिंग स्ट्रेटजी यानी कल के वीडियो में बता दूंगा, कल शाम को वीडियो अपलोड करूंगा वहां पे बता दूंगा। बट अभी के अकॉर्डिंग इतना समझो कि इसकी लिस्टिंग तगड़ी हो सकती है, 30 से 50% के बीच यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। और इसी वजह से इसका प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगा, पीई जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब पीई बढ़ता है तो इतने हाई वैल्यूएशन पे मैं पर्सनली होल्ड नहीं करता हूँ भाई, मैं सेल कर देता हूँ। तो भाई मैं इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा। मेरा व्यू यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए अभी नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए करेक्शन करके नीचे आता है तो लॉन्ग टर्म के लिए बाई करूंगा, उससे पहले यहाँ पे नहीं बाई करूंगा भाई, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि जो है कोई शेयर लिस्टिंग के बाद अपसाइड जाता है तो वहाँ पे एंट्री नहीं होती। मान लो ये गलती से अपसाइड जाना शुरू कर दिया, शुरुआत में ही अपसाइड जाना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि भैया सीधा ऊपर निकल जाएगा। यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा बिग प्लेयर का, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो गिर के नीचे आएगा। कहाँ तक नीचे आएगा? जहाँ बिग प्लेयर के ऑर्डर होंगे, और बस यही मैं बाई कर लूंगा। कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है उसका मैंने बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ रखा है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वगैरह मुझे पता है, तो मैं आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर लूंगा कि कहाँ से जो है पंप होने वाला है, कहाँ से अपसाइड जा सकता है, तो वहां से मैं एंट्री कर लूंगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में एंट्री करने का कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे एंट्री नहीं होगा, एंट्री हो जाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा मेरा जो है केवल लिस्टिंग गेन के लिए व्यू है, लॉन्ग टर्म के लिए अभी नहीं रुकूंगा। हाँ, आने वाले दिनों में यदि गिरावट करता है तो मैं यहाँ पे बाई जरूर करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।